दोस्तों, स्टूडेंट की हेल्प यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज करते हैं प्रोनाउन का तीसरा वीडियो। अब तक 2 वीडियो कर चुके हैं। इसके अंदर प्रोनाउन कंप्लीट हो जाएगा और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल या एरर करेंगे। ठीक है, तो प्रोनाउन के तीसरे वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है इंगित करना। ठीक है, इट इज़ यूज टू पॉइंट ए स्पेसिफिक नाउन और प्रोनाउंस। ये किसी नाउन या एक से ज़्यादा नाउन्स को इंगित करने के लिए जो यूज़ होते हैं प्रोनाउन, उनको क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये तो पता ही है कि नाउन के स्थान पर प्रोनाउन होता है, तो ये जो प्रोनाउन है वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं यानी इंगित करते हैं। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके अंदर पहली चीज़ क्या है कि जो दिस और दैट हैं वो सिंगुलर नाउन के केस में यूज किए जाते हैं, दिस और दैट। और दीज और दोज जो हैं वो प्लूरल नाउन के केस में यूज किए जाते हैं। दिस और दीज जो हैं ये नियर ऑब्जेक्ट के लिए, जो नियर बाई की अगर बात की जा रही है तो दिस और दीज का यूज़ करेंगे, और अगर फार ऑब्जेक्ट यानी दूर की बात की जा रही है तो दैट और दोज का हम प्रयोग करेंगे। तीसरा क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद क्या है? वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हमने लिए हैं, दिस इज ए गुड ट्रैक्टर। तो दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसके बाद इज यानी ठीक, उसके बाद वर्ब यूज की गई है। अब ट्रैक्टर की बात की गई है तो ट्रैक्टर सिंगुलर है, तो सिंगुलर ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लेंगे। इसका मतलब ट्रैक्टर पास में है तो हमने दिस का प्रयोग किया है। अगर दूर होता, जैसे दैट इज ए नाइस पिक्चर, तो पिक्चर की बात की गई है, पिक्चर सिंगुलर है तो उसके लिए दैट का यूज किया गया है। इसका मतलब पिक्चर दूर है, दैट इज ए नाइस पिक्चर। उसी प्रकार से दीज आर वेरी हार्ड डेज, इन दिनों की बात कर रहा है वो, तो डेज क्या है? प्लूरल हैं, तो प्लूरल ही हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उसके साथ लगाएंगे। उसी प्रकार से दोज वर गुड डेज, वो काफ़ी अच्छे दिन थे। दोज माने वो, यानी किसी और दिन की बात कर रहे हैं। और इन सब के ठीक बाद क्या है? वर्ब है। ठीक है, अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? अगर वर्ब ना आके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद एक नाउन आ जाए तो वो उसका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। नाउन से पहले आने वाले शब्द क्या बताते हैं? नाउन के बारे में कुछ बताते हैं, और वही क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर प्रोनाउन है ओके, एडजेक्टिव। दिस पिक्चर इज गुड, यहाँ पिक्चर नाउन है और जो दिस है वो एडजेक्टिव है। इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो एडजेक्टिव के केस में करेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव का इतना ही है। इंडेफिनाइट प्रोनाउन, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इनडिफिनाइट का मतलब होता है अनिश्चित। ऐसे प्रोनाउन जो अनिश्चितता की बात करें, मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन, अमाउंट या थिंग की बात न करके अनिश्चित चीज़ों की बात करते हैं, उन्हें कहते हैं इनडिफिनाइट। जैसे समवन, एनीवन, समबॉडी, एनीबॉडी, समथिंग, एनीथिंग, यानी वन बॉडी थिंग जिसके एंड में आए वो कुछ, जैसे सम, एनी, अदर, दे, ये कुछ एग्जाम्पल हैं इनडिफिनाइट प्रोनाउन के। जो सम है वो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस किस कौन से होते हैं? जिनके अंदर नेगेटिव बात न की गई हो, मतलब नोट, नो, ऐसे सेंटेंस वर्ड ऐसे यूज नहीं किए गए हों, तो इसका मतलब वो सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव हो तो उसमें सम लगेगा। जैसे सम वर किल्ड इन ए फायर, इसके अंदर नोट नहीं कहा गया है कहीं भी, तो कुछ लोग मारे गए हैं आग में, तो कुछ के लिए सम यूज करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो एनी का यूज करेंगे। एनी भी कुछ होता है ना, आई डू नॉट नो एनी वन देयर, मैं किसी को यहाँ नहीं जानता हूँ, तो यहाँ पर नोट का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर सम गलत हो जाता, आई डू नॉट नो सम वन देयर, तो ये गलत हो जाता। एनी का प्रयोग सही है क्योंकि एनी नेगेटिव में और सम अफर्मेटिव सेंटेंस में हम प्रयोग करेंगे। इसके बाद बात करते हैं एवरीबॉडी, एवरीवन, एनीवन, एनीबॉडी, ईच, समवन, समबॉडी। ठीक है, जैसे वन बॉडी थिंग वाला ही आ गई, थिंग नहीं है इसके अंदर। तो जो हिज या हर है वो उसके नाउन क्लॉज के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस के अंदर देखते हैं, एवरीवन ऑफ दिस वोमन हैज़ लर्नड हर लेसन। अब सबसे पहले सब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे तो वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, हु हैज लर्नड हर लेसन। आंसर मिला मुझे एवरीवन ऑफ द वोमेन। अब ऑफ के बाद क्या है? ये जो भी है ये नाउन क्लॉज है। ठीक है, तो जो ये क्लॉज है इसको छोड़ के जो बच गया वो हमारा ट्रू सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट क्या है? एवरीवन। तो एवरीवन क्या होता है? सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर ही इसके अंदर वर्ब आएगी। ठीक है, और सिंगुलर ही इसका जो है वो प्रोनाउन आएगा, क्योंकि नाउन प्रोनाउन होगा तो
नाउन जो सिंगुलर होगा तो प्रोनाउन भी इसके अंदर सिंगुलर यूज होगा। अब बात करते हैं जेंडर की। तो नाउन कैसा है? वोमेन, यानी फेमिनाइन जेंडर है, तो इसके लिए हमने हर का प्रयोग किया है। अब आपको समझ में आया कि हर का प्रयोग क्यों किया है। अगर सेंटेंस से ये पता नहीं लग रहा हो कि जो जेंडर है वो नाउन जो है वो फेमिनाइन है या मैस्कुलाइन है, तो फिर क्या करेंगे, हम मैस्कुलाइन प्रोनाउन का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे एवरीवन हैज़ रिसीव्ड हिज शेयर, तो एवरीबॉडी हैज़ रिसीव्ड हिज शेयर, हिज की बजाय हमने हर का प्रयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि जिसके अंदर हमें सेंटेंस के अंदर जेंडर का पता नहीं हो वहाँ पर हम हमेशा मस्कुलाइन जेंडर ही लेंगे। इसके बाद आती है वन की। वन अगर सब्जेक्ट है हमारी वर्ब का, तो उसके बाद भी वन का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं सेंटेंस के। वन शुड टेक केयर ऑफ वन्स हेल्थ, ये सही सेंटेंस है। इसके अंदर ये क्या गलत हो जाता अगर हिज हेल्थ कर देते हैं, वन शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, ये गलत हो जाता। तो वन के बाद वन ही आता है, वन शुड टेक केयर ऑफ वन्स हेल्थ, इस प्रकार से हमने करना है। इसके बाद करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो रेफर करते हैं, मतलब बांटना। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? बांटना, यानी कईयों में से एक को ऐसे, ये करते हैं डिस्ट्रीब्यूट, तो वो बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट ए टाइम, एक चीज़ को रेफर करते हैं तो एक को रेफर करेंगे तो कैसे हो जाएंगे? सिंगुलर हो जाएंगे, और सिंगुलर होंगे तो वर्ब भी कैसे आएगी? सिंगुलर हो जाएगी। कौन कौन से हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? ईच, ईदर, नीदर, नन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ईच ऑफ द टू सिस्टर्स गेट्स ए प्राइज। अब हूँ गेट्स ए प्राइज, ईच ऑफ द टू सिस्टर्स, ऑफ के बाद वाला है वो काट दो, सेंटेंस में क्या बच गया? सब्जेक्ट ईच, और ईच किस प्रकार का है? सिंगुलर, तो सिंगुलर ही इसके अंदर वर्ब आएगी। इस प्रकार से हम इनको करेंगे। इधर, इधर का मतलब होता है दो में से कोई एक, तो ईदर ऑफ दिस टू बुक्स इज अमेजिंग। ईदर और नीदर के केस में हमें याद रखना है, जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, जैसे बुक्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, और जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। ठीक है, क्योंकि इधर माने एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, नीदर माने एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, तो ऑफ दी जो भी आएगा वो प्लूरल में आएगा, और जो वर्ब आएगी वो हमारी सिंगुलर आएगी। इसके बाद करते हैं नन की बात। नन भी क्या होता है? सिंगुलर होता है। नन वाज प्रेजेंट इन द क्लास, तो जो नन के साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। ईच ऑफ द क्वेश्चंस कैरीज 5 मार्क्स, तो व्हाट कैरीज 5 मार्क्स? ईच ऑफ द क्वेश्चन। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो गया? ईच, और ईच कैसा होता है? सिंगुलर, और ईच के बाद जो ऑफ दी आएगा वो क्या आएगा? प्लूरल आएगा। तो इस प्रकार से हम जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वन एट ए टाइम रेफर करते हैं। अब बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या करते हैं? रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स शो करते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक, आपस में। ठीक है, कौन कौन से शब्द हैं उसके लिए? ईच, अदर और वन अनदर। अब इसके अंदर ध्यान क्या रखना है? जो वन अनदर है वो दो से ज़्यादा के लिए प्रयोग होता है। किससे? दो से ज़्यादा। हालांकि इसके अंदर वन आया है, लेकिन आपको याद रखना है वन अनदर का प्रयोग हमेशा दो से ज़्यादा के लिए होगा, और ईच अदर का प्रयोग किसके लिए होगा? जब दो की बात की जा रही हो। ईच अदर कब होगा? जब दो की, और वन अनदर मतलब दो से ज़्यादा। यही है, ईच अदर दो के लिए यूज किया जाता है, जैसे द टू चिल्ड्रन हेल्प ईच अदर। अब सेंटेंस कैसे देगा वो एग्जाम के अंदर? द टू चिल्ड्रन हेल्प वन अनदर, वो वहीं गलत हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर ईच अदर या वन अनदर दिखाई दे जाए, इसका मतलब 90% चांस है कि एरर वहीं दिया गया है, तो आप अपने ध्यान से देखना है। माई टू डॉटर्स क्वारल्ड विद ईच अदर, मेरी जो दोनों लड़कियां हैं वो आपस में एक दूसरे से लड़ती हैं, तो ठीक है ये लड़ती भी हैं, तो दोनों डॉटर्स जो हैं वो आपस में लड़ती हैं, तो ईच अदर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दो के लिए ईच अदर और दो से ज़्यादा के लिए वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। जैसे द बर्ड्स आर लविंग वन अनदर, जो पक्षी हैं वो एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, इसका मतलब ज़्यादा पक्षियों की बात हो रही है यहाँ पर। द सन्स आर क्वेरलिंग विद वन अनदर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद आता है एम्फेथेटिक प्रोनाउन। एम्फेथेटिक यानी जो जोर डालने के लिए, एम्फेसिस नहीं होता, एम्फेसिस का मतलब होता है जोर डालना। उसी प्रकार से जो ऐसे प्रोनाउन जो जोर डालने के लिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने पढ़ा था, वही है एम्फेसिस प्रोनाउन।
किसी नाउन के बाद इसको यूज़ किया जाता है, नाउन के तुरंत बाद यूज़ किया जाता है एम्फेसिस दिखाने के लिए। जैसे आई माई सेल्फ, आपको पता है मैंने बताया था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देख लेना पिछला वीडियो। आई माई सेल्फ वॉश माई क्लॉथेज, मैं खुद अपने कपड़े धोता हूँ। तो इसके अंदर इसने जोर लगाया सेंटेंस के। अगर ये सीधे भी कह सकता था कि आई वॉश माई क्लॉथेज, तो सही था ना वो, लेकिन इसने जोर देने के लिए क्या किया, आई माई सेल्फ वॉश माई क्लॉथेज। उसी प्रकार से सी हर सेल्फ वेंट देयर, दे देम सेल्व्स हर्ड द वॉइसेस। और हालांकि ज़रूरी नहीं है कि आप उसको साथ ही लेके आओ, सेंटेंस के एंड में भी आप जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले सकते हैं, एम्पैथेटिक्स प्रोनाउंस जो है ले सकते हैं। आई वॉश माई क्लॉथेज माई सेल्फ, मैं अपने कपड़े खुद ही धोता हूँ। तो उसके अंदर भी एक एम्फेटिक है, लेकिन अगर साथ में हम लगाएंगे तो ज़्यादा एम्फेसिस वो हो जाएगा। तो प्रोनाउन का जो टॉपिक है वो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इससे अगले वीडियो में प्रोनाउन के जो है एरर और MCQ करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।